हेलो स्टूडेंट, मैं हूं बीएल भाटी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल है फॉर बीएससी, एमएससी, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या आप किसी भी हायर मैथमेटिक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट, मैं आपके लिए आज ग्राफ थ्योरी में नया टॉपिक लेकर आया हूं, क्रूस्कल्स एल्गोरिथम। यानी हम इस एल्गोरिथम से जनक ट्री, न्यूनतम जनक ट्री कैसे फाइंड करते हैं वो सीखेंगे। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए आप, क्रूस्कल्स एल्गोरिथम क्या होती है, मेथड क्या होती है। हमारे पास ये ग्राफ है यहाँ पर और हमें इसका न्यूनतम जनक ट्री निकालना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इस क्रूस्कल्स मेथड में जो एल्गोरिथम है इसमें हमें यहाँ पे 3 कॉलम बनाने हैं। सॉल्यूशन में हम सबसे पहला कॉलम होगा स्टेप मतलब चरण, और फिर सेकंड कॉलम होगा क्रिया या इंग्लिश में बात करें तो एक्शन, और हमारा जो थर्ड कॉलम होगा वो होगा न्यूनतम जनक ट्री यानी स्पैनिंग मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो यहाँ पर हमारा इस प्रकार हम यहाँ पे 3 कॉलम बना चुके हैं। अब हमें पहली स्टेप में यहाँ पे क्या करना है, तो हमें यहाँ पर ऐसी जो कोरे हैं, भुजाएं हैं, उनको लेना है जिनका भार कम है। तो सबसे पहले हम न्यूनतम भार की बात करें तो यहाँ लिखेंगे हम न्यूनतम भार 1 की कोर, न्यूनतम भार 1 की कोर कौन सी है, यहाँ पे आपको दिख रही होगी न्यूनतम भार 1। तो 1 वाली यहाँ पे 2 कोरे हैं, एक तो है एडी और एक है नीचे एफजी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि न्यूनतम भार की कोर या कोरें एडी, इस तरह से लिखेंगे हम, एडी व एफजी है, ठीक है। और जिसमें से किसी एक कोर का चुनाव करना है, जिसमें से हमें किसी एक कोर का चुनाव करना है, ठीक है स्टूडेंट। अब हमें किसी एक कोर को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो माना हमने एडी को सिलेक्ट किया, तो हम पहली स्टेप में लिख रहे हैं कि माना हमने एडी को सिलेक्ट किया या चुनाव किया, ठीक है। तो हमने एडी को सिलेक्ट किया है, तो हम यहाँ पर डायग्राम में जनक ट्री बनाएंगे एडी, ए से डी। तो हमें यहाँ पे मेन डायग्राम में देखना है डी इस तरफ है नीचे की तरफ, तो हमें यहाँ पर डी को नीचे की तरफ बनाना है। इस प्रकार ये हमारी एक स्टेप सोल्व हो जाएगी। अब हम सेकंड स्टेप देखते हैं। सेकंड स्टेप में हम यहाँ सेकंड स्टेप लिखेंगे और इसमें हम एफजी को सिलेक्ट करेंगे। हमें किसी भी कोर को नहीं छोड़ना है, एफजी का चुनाव किया। हमें सभी भुजाएं, सभी कोरों को लेना है यहाँ पर। तो हमारे पास सेकंड स्टेप में ए से डी तो इस तरह बना हुआ था और एफजी हम नीचे की तरफ बना देंगे ऐसे, क्योंकि मेन डायग्राम में हमारा एफ और जी से नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये हमारा सेकंड स्टेप का डायग्राम हो जाएगा, चित्र हो जाएगा न्यूनतम जनक ट्री का। स्टूडेंट, हमें बस इस एल्गोरिथम में या किसी भी एल्गोरिथम में बस एक बात ध्यान रखनी है कि जो कोर, जो भुजा, जो एजेस परिपथ बनाती है, सर्किट बनाती है, उसे सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो थर्ड स्टेप देखिए आप यहाँ पे, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे अब, तो अब हम लेंगे न्यूनतम भार 2 की कोर। तो यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे न्यूनतम भार 2 की, यानी 2 की कोर कितनी है, तो 2 की कोर हमारे पास न्यूनतम भार 2 वाली कोरें भी यहाँ पर 2 दिख रही है, एक तो दिख रही है AB और एक दिख रही है CD। तो AB व CD है, न्यूनतम भार की कोरें कौन कौन सी है, AB व CD है। और इसमें से हमें किसी एक का चुनाव करना है, तो हम क्या लिखेंगे, इसमें से किसी एक कोर का या एक एजेस का चुनाव करना है। ये हमारी थर्ड स्टेप चल रही स्टूडेंट। तो माना हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर AB को सिलेक्ट किया, AB को सिलेक्ट किया। तो अब हमारे पास जो चित्र है, तो वो थर्ड स्टेप का डायग्राम यहाँ पे मैं नीचे बना रहा हूँ। ये A से D इस प्रकार बना हुआ है, नीचे F से G है, और अब हमने ए बी को सिलेक्ट किया तो हमारा बी इस तरफ है, तो हम यहाँ से ए से बी को मिला देंगे इस तरीके से।
तो ये हमारा जो नीचे वाला डायग्राम है ये थर्ड स्टेप का डायग्राम होगा। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए आप, यहाँ पर 4 स्टेप लिख रहा हूं मैं। अब हम यहाँ पर हमने ए बी को सिलेक्ट कर लिया था जिसका बार 2 था। अब यहाँ पे सी डी और बचा तो हम यहाँ लिखेंगे सी डी को सिलेक्ट किया, सी डी को भी क्या किया, सिलेक्ट किया, उसका भी चुनाव किया। ठीक है, तो हमारा जो फोर्थ स्टेप का डायग्राम होगा वो ये होगा, ए से इधर बी जा रहा है, ए से इधर नीचे की तरफ डी जा रहा है, एफ और जी अलग है, और हमने सी डी को सिलेक्ट किया तो हम सी और डी वाला भी बना देंगे यहाँ पे। तो ये हमारा फोर्थ स्टेप का डायग्राम हो जाएगा न्यूनतम जनक ट्री का। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, न्यूनतम भार 3 वाली कोर के बारे में बात करेंगे। तो न्यूनतम भार 3 वाली कोर कौन सी है, तो न्यूनतम भार 3 वाली कोर आपको दिख रही है यहाँ पे बी डी है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 5th स्टेप, इधर नंबर 5th डालकर कि न्यूनतम भार यानी मिनिमम वेट जो है वो कितना है, 3 की कोर कौन सी दिख रही है, बीडी दिख रही है। तो बीडी का चुनाव नहीं किया, यानी बीडी को सिलेक्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया, तो कारण भी लिखेंगे, क्योंकि वह परिपथ बनाती है, वह सर्किट बनाती है। ठीक है स्टूडेंट, अगर कोई भी भुजा या कोई भी कोर अगर सर्किट बनाती है तो हमें उसे सिलेक्ट नहीं करना है। सर्किट या परिपथ का मतलब क्या है, जैसे हम अगर बीडी को मिला दे इधर तो ये पैक हो जाएगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें सर्किट नहीं बनाना है, ऐसी भुजा को लेना है जो परिपथ नहीं बनाती हो। तो ये बीडी है, बीडी वाली जो भुजा है, कोर है, वो यहाँ पर क्या कर रही है, परिपथ बना रही है, इसलिए हमने इसे सिलेक्ट नहीं किया। 6th स्टेप में देखिए आप, यहाँ पे 6th स्टेप में हम न्यूनतम भार 4 की कोरे की बात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम न्यूनतम भार 4 की कोरे। न्यूनतम भार 4 की कोरे कौन कौन सी है, तो यहाँ पर हमारे पास न्यूनतम भार 4 की कोर एक तो है एजी और एक है यहाँ पर एक तो है डीजी और एक है एसी, जिसका न्यूनतम भार कितना है, 4 है। तो न्यूनतम भार 4 की कोरे एक तो एसी है व एक है डीजी। ठीक, जिसमें से एसी को सिलेक्ट नहीं किया, जिसमें से एसी को सिलेक्ट नहीं किया। एसी को सिलेक्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि वह परिपथ बनाती है, वह सर्किट बनाती है, और जो भुजा सर्किट बनाती है उसे सिलेक्ट नहीं करना है। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए डीजी को यानी डी और जी वाली जो कोर है, भुजा है, उसको सिलेक्ट किया। तो ये हमारी कौन सी स्टेप हो जाएगी, 6th स्टेप हो जाएगी। तो हमारा डायग्राम कैसा बनेगा 6th स्टेप में, तो यहाँ से देखो ए से डी बना हुआ था, ए से बी बना हुआ था, और फिर ए और जी नीचे अलग से था, और यहाँ पर सी वाला भी था हमारे पास में, और हमने अब डीजी को सिलेक्ट किया तो डी और जी को मिला देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार ये हमारा 6th स्टेप का डायग्राम हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अगला न्यूनतम भार कौन सा लेना है, तो यहाँ पर आप देखिए 5th यानी 5 वाला लेना है। 7 स्टेप में न्यूनतम भार 5 की बात करेंगे। तो न्यूनतम भार 5 की कोरे कौन कौन सी है, तो 5 की कोर यहाँ पर केवल एक ही है, सीएफ। तो सीएफ का चुनाव नहीं किया, क्योंकि वो क्या करती है, परिपथ बनाती है, क्योंकि वह सर्किट बनाती है, परिपथ बनाती है, सर्किट बनाती है, इसलिए उसे सिलेक्ट नहीं किया। तो हमारा जो 7 स्टेप में डायग्राम आएगा वो भी कौन सा आएगा, 6 स्टेप वाला ही आएगा। यानी ए से बी इधर मिला रखा था, ए से डी इधर बना रखा था, फिर सी था, फिर नीचे एफ और जी, और फिर यहाँ पे डी जी। अब देखो आप, अगर आप ए से सी को, या यहाँ पे देखो सीएफ को अगर हम मिला दे इस तरीके से, तो यहाँ पर ये परिपथ बनने लग गया, इसलिए हमें इसको सिलेक्ट नहीं करना है। ठीक है,
तो ये ध्यान रखना है, जो परिपथ बनाती है उस भुजा को, उस कोर को, उस एजेस को सिलेक्ट नहीं करना है। ये हमारी 7 स्टेप हो गई है। अब हम यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट, हमारी 8वीं स्टेप में हमें क्या लेना है, न्यूनतम बार 6 के बारे में बात करना है। तो हम लेंगे न्यूनतम बार 6 की कोर। 6 की कोर कौन सी है, यहाँ पे देखिए आप, 6 की कोर है यहाँ पे ईजी या जीई, जो भी लिखे हम। तो जीई को सिलेक्ट किया, जीई को क्या किया, सिलेक्ट किया। तो डायग्राम क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखो ए से बी मिला हुआ था, ए से डी मिला हुआ था, यहाँ पे सी डी था हमारे पास में, एफ जी था और यहाँ पे डी जी बना हुआ था। और अब हम कौन सा बना रहे हैं, जीई, तो हमारा इधर आ जाएगा जी से ई इस तरफ है। तो ये हमारी 8वीं स्टेप का डायग्राम हो जाएगा न्यूनतम जनक ट्री का, जिसके अंदर एक भी लूप या एक भी परिपथ या एक भी सर्किट नहीं बन रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर 7, अब इसके बाद 6 के बाद 7 बार वाला देखो। तो अगर हम यहाँ पे आगे बात करें न्यूनतम बार 7 की, न्यूनतम बार 7 की कोर, 7 की कोर कौन सी है, तो आप देखो यहाँ पे 7 की कोर डीई है, लेकिन अगर हम डीई को मिला दें तो यहाँ पे परिपथ बन रहा है। अगर हम इस तरह यहाँ पे डीई को मिलाएं तो यहाँ पे परिपथ बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, डीई को सिलेक्ट नहीं करेंगे, तो हम लिख देंगे न्यूनतम बार 7 की कोर डीई को सिलेक्ट नहीं किया। और क्यों नहीं किया, क्योंकि वो क्या करती है, परिपथ बनाती है, क्योंकि वह परिपथ बनाती है, सर्किट बनाती है। तो इस प्रकार हमारा जो 9th स्टेप है उसका डायग्राम भी यही रहेगा। अब हम इसके बाद 8 वाले की बात करें तो आप देखो यहाँ पे 8 यानी जिसका न्यूनतम बार 8 है, तो 8 वाली कौन सी है, डी एफ। लेकिन अगर हम इस चित्र में देखो यहाँ पे, अगर मैं डी और एफ को मिलाता हूं तो ये भी क्या कर रहा है, यहाँ पे परिपथ बना रहा है। तो हम 8 के बारे में भी सेम यही लाइन लिखेंगे कि न्यूनतम बार 8 की जो कोर डी एफ है वह सिलेक्ट नहीं किया। और क्यों नहीं किया, क्योंकि वह परिपथ बनाती है। इस स्टेप में हमारे पास न्यूनतम बार 8 की कोर डीएफ को सिलेक्ट नहीं किया। अब इसके बाद न्यूनतम बार 9 की बात करें तो हमारे डायग्राम में 9 नहीं है, तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हम नेक्स्ट स्टेप 10 नंबर की ले रहे हैं। तो न्यूनतम बार क्या हो जाएगा हमारा, न्यूनतम बार 10। तो न्यूनतम बार 10 की जो कोर है वो क्या है, बीई। तो हम यहाँ पे देखो, आप बीई को अगर मैं मिलाता हूं तो ये भी क्या कर रहा है, परिपथ बना रहा है, तो हम इसको भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो न्यूनतम बार 10 की जो कोर बीई है, बीई को सिलेक्ट नहीं किया। और क्यों नहीं किया, क्योंकि यह परिपथ बनाती है, क्योंकि वह परिपथ बनाती है, सर्किट बनाती है। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार हमारे सारे बार कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये जो हमारा फाइनल डायग्राम आ रहा है, ये हमारा 9 स्टेप का डायग्राम या 8 स्टेप का डायग्राम ही हमारा फाइनल डायग्राम होगा। तो ये हमारा न्यूनतम जनक ट्री होगा। अब हम चाहें तो इसी ट्री को पूरा बना सकते हैं, और जिन भुजाओं को हमने नहीं मिलाया है उन्हें हम यहाँ पे डैश डैश के माध्यम से इसे मिला सकते हैं और बता सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार हम यहाँ पर उनको डैश डैश के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो ये क्रूस्कल मेथड से हमने न्यूनतम जनक ट्री को यहाँ पे क्या करा है, निकाल लिया है। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।